जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान को नमस्कार है। भगवती श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में हम नवरात्र के पहले दिन की संपूर्ण कथा सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं संक्षिप्त श्री दुर्गा कवच। अगर आप विस्तृत रूप में दुर्गा कवच सुनना चाहते हैं तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है आप उसमें सुन सकते हैं। उसमें विस्तृत रूप से श्री दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र मैंने सुनाया है, आप वहां से सुन सकते हैं। यहाँ पर संक्षिप्त रूप में श्री दुर्गा कवच सुनाऊंगी। उसके बाद दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ सुनेंगे और फिर माता शैलपुत्री की कथा सुनेंगे। आइए माँ भगवती का मन में ध्यान करते हुए नवरात्र के पहले दिन की कथा का प्रारंभ करते हैं। ओम चंडिकाय नमः। ऋषि मार्कंडे ने पूछा जभी, दया करके ब्रह्मा जी बोले तभी, कि जो गुप्त मंत्र है इस संसार में है सब शक्तियां जिसके अधिकार में, हर एक का जो कर सकता उपकार है, जिसे जपने से बेड़ा ही पार है। पवित्र कवच दुर्गा बलशाली का, जो हर काम पूरा करे सवाली का। सुनो मार्कंडे, मैं समझाता हूँ, मैं नवदुर्गा के नाम बताता हूँ। कवच की मैं सुंदर चौपाई बना, जो अत्यंत है गुप्त देव बता। नवदुर्गा का कवच है, पड़े जो वंचित लाए, उस पे किसी प्रकार का कभी कष्ट न आए। कहो जय 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 महारानी की, जय दुर्गे अष्ट भवानी की। पहली शैलपुत्री कहलाए, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भाई, तीसरी चंद्रघंटा शुभनामा, चौथी कुष्मांडा सुखधामा, पांचवी देवी अस्कंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता, सातवीं कालरात्रि महामाया, आठवीं महागौरी जगजाया, नवी सिद्धिदात्री जगजाने। नव दुर्गा के नाम बखाने, महासंकट में वन में रण में, रोग कोई उपजे निस्तन में, महाविपत्ति में व्यवहार में, मान चाहे जो राज दरबार में। शक्ति कवच को सुने सुनाए, मनोकामना सिद्ध नर पाए। चामुंडा है प्रेत पर, वैष्णवी गरुड़ असवार, बैल चढ़ी महेश्वरी, हाथ लिए हथियार। कहो जय 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 महारानी की, जय दुर्गे अष्ट भवानी की। हंस सवारी वाराही की, मोर चढ़ी दुर्गा को मारी। लक्ष्मी देवी कमल आसीना, ब्राह्मणी हंस जड़ी ले बीना। ईश्वरी सदा बैल असवारी, भक्तन की करती रखवाली। शंख चक्र शक्ति त्रिशूला, हल मूसल कर कमल के फूला। दैत्य नाश करने के कारण, रूप अनेक कौन है धारण। बार बार मैं शीश नवाऊं, जगदम्बे के गुण को गाऊं। कष्ट निवारक बलशाली माँ, दुष्ट संहारक महाकाली माँ। कोटि कोटि माता प्रणाम, पूर्ण कीजो मेरो काम। दया करो बलशालिनी, दास के कष्ट मिटाओ। हम सब की रक्षा करो सदा, सिंह चढ़ी माँ आओ। कहो जय 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 महारानी की, जय दुर्गे अष्ट भवानी की। अग्नि से अग्नि देवता, पूर्व दिशा में इंद्री, दक्षिण में वाराही मेरी, नैऋत्य माँ खड़ग धारिणी। वायव्य से माँ मृग वाहिनी, पश्चिम में देवी वारिणी। उत्तर में माँ कुमारी जी, ईशान में शूल धारिणी जी। ब्राह्मणी माता अर्श पर, माँ वैष्णवी स्पर्श पर। हे चामुंडे, 10 दिशाओं में हर कष्ट तुम मेरा हरो। संसार में माता मेरी रक्षा करो रक्षा करो, रक्षा करो रक्षा करो, रक्षा करो रक्षा करो। सन्मुख मेरे देवी जया, पीछे हो माता विजया। अजिता खड़ी बाएं मेरे, अपराजिता दाएं मेरे। उद्योतनी माँ शिखा की, माँ उमा देवी सर की ही। मालाधरी ललाट की और भ्रुकुटी की माँ यशस्वनी। भ्रुकुटी के मध्य त्रिनेत्रा, यम घंटा दोनों नासिका। काली कपोलों की, कर्णमूलों की माता शंकरी। नासिका में अंश अपना, माँ सुगंधा तुम धरो। संसार में माता मेरी रक्षा करो रक्षा करो, रक्षा करो रक्षा करो, रक्षा करो रक्षा करो। ऊपर व नीचे होठों की, माँ चंद्र की अमृत करी। जिव्या की माँ सरस्वती, दांतों की कुमारी सती। इस कंठ की माँ चंद्रिका और चित्रघंटा घंटी की। कामाक्षी माँ ठोड़ी की और माँ मंगला इस वाणी की। ग्रीवा की भद्रकाली माँ, रक्षा करे बलशाली माँ। दोनों भुजाओं की मेरे, रक्षा करे धनुधारिणी। 2 हाथों के सब अंगों की, रक्षा करे जगतारिणी। सूलेश्वरी कुलेश्वरी, महादेवी शोक विनाशिनी। छाती स्तनों और कंधों की, रक्षा करे जगवासनी। हृदय उदर और नाभि की, कटिभाग के सब अंग की।
गुह्येश्वरी माँ पूतना जगजननी श्यामा रंग की, घुटनों जंघाओं की करे रक्षा वो विंध्यवासिनी, टुकनों व पाँव की करे रक्षा वो शिव की दासनी। रक्त मांस और हड्डियों से ये जो बना शरीर, आंतों और पित्तवात में भरा अग्न और नीर, बल बुद्धि अहंकार और प्राण अपान समान, 17 स्तंभ के गुणों में फंसी है यह जान। धार अनेकों रूपी रक्षा करियो आन, तेरी कृपा से ही माँ हमारा हो कल्याण। आयु यश और कीर्ति धन संपत्ति परिवार, ब्राह्मणी और पार्वती लक्ष्मी जगतार, विद्या दो माँ सरस्वती सभी सुखों की मूल, दुष्टों से रक्षा करो हाथ लिए त्रिशूल। भैरवी मेरी भार्या की रक्षा करो हमेश, मान राज दरबार में देवी सदा नरेश। यात्रा में दुख कोई न मेरे सिर आए, कवच तुम्हारा हर जगह करे मेरी सहाय। हे जगजननी करो दया इतना तो वरदान, लिखा तुम्हारा कवच यह पढ़े जो निश्चय मान। मनवांछित फल पाए वो मंगल मोद बसाए, कवच तुम्हारा पढ़ते ही नवनिधि घर आए। ब्रह्मा जी बोले सुनो मार्कंडे, यह दुर्गा कवच मैंने तुमको सुनाया, रहा आज तक था गुप्त भेद सारा, जगत की भलाई को मैंने बताया। सभी शक्तियां जग की करके एकत्रित है मिट्टी की देह को, इसे जो पहनाया जिसने श्रद्धा से इसको पढ़ा, जो सुना तो भी मुंह मांगा वरदान पाया। जो संसार में अपने मंगल को चाहे तो हरदम यही कवच गाता चला जा। बियाबान जंगल 10 दिशाओं में तू शक्ति की जय जय मनाता चला जा। तू जल में, तू थल में, तू अग्नि पवन में, कवच पहनकर मुस्कुराता चला जा। निडर हो विचर मन जहां तेरा चाहे, तू कदम आगे बढ़ाता चला जा। तेरा मन धन धान इससे बढ़ेगा, तू श्रद्धा से दुर्गा कवच को जोगाए। यही मंत्र तंत्र यही तंत्र तेरा, यही तेरे सिर से ही हर संकट हटाए। यही भूत और प्रेत के भय का नाशक, यही कवच श्रद्धा और भक्ति बढ़ाए। इसे निश्चय प्रतिदिन श्रद्धा से पढ़कर जो चाहे तो मुंह मांगा वरदान पाए। इस स्तुति के पाठ से पहले कवच पढ़े, कृपा से आदि भवानी की बल बुद्धि बढ़े। श्रद्धा से जपता रहे जगदम्बे का नाम, सुख भोगे संसार में अंत मुक्ति सुखधाम। कृपा करो मातेश्वरी बालक हम नादान, तेरी दर पे आ गिरे करो मैया कल्याण। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की, उन महाकाली देवी का हम ध्यान करते हैं। वे अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुशुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं और वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है और वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। बोलिए चंडी देवी को नमस्कार है। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय, जिसमें मेधा ऋषि राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुना रहे हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा में विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ उनसे युद्ध में परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट गए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उन महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसीलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। राजा सुरथ का प्रभुत्व अब नष्ट हो गया था, इसीलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहां पर उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे।
वहां जाने पर मुनि ने उनका आदर सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, आज वही नगर मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृतगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने के लिए सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई अन्य बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम शोकग्रस्त दिखाई देते हो और अनमने से भी हो। राजा सूरत का प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया। इसीलिए दुखी होकर मैं इस वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशलता है या नहीं। इस समय मेरे घर में वे कुशल से रहते हैं या उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुरुष आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? तब वैश्य कहने लगा, आप मेरे विषय में जैसी बातें करते हैं वह सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जनों के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी है और मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त बार बार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता हूँ। उनके लिए मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है और मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा मन जो निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, उसके बाद राजाओं में श्रेष्ठ राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठ गए। उसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है, यह क्या है? इधर यह वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया, स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा जाता है, उसके विषय में भी हमारे मन में ममता जनिक आकर्षण पैदा हो रहा है। ये महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। उन दोनों की बातें सुनकर ऋषि बोले, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है और इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में ही नहीं देखते। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, और जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग और पक्षी आदि की होती है। यह और अन्य बातें प्राय दोनों में समान ही होती हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो,
ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितनी चाव से अन्न के दाने डाल रही हैं। हे महाभाग, क्या तुम नहीं देखते? ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभ के कारण अपने किए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव के द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी और संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। तब राजा ने पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? हे ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है और उन्होंने ही समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्या और अजन्मा हैं, तथापि जब भी देवताओं का कार्य करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कही जाती हैं। हे राजन, कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांत वर्ण में निमग्न हो रहा था, तब सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब वे एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा देवी का स्तवन करने लगे, जो इस विश्व की अधीश्वरी हैं, जगत को धारण करने वाली हैं, संसार का पालन और संहार करने वाली हैं, तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी का भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वशिष्ठकार हो। स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम संध्या, तुम ही सावित्री और तुम ही परम जननी हो। हे देवी, तुम ही इस विशिष्ट ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री हो, तुम ही ईश्वरी, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा और गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिग, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य हो और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे सर्व स्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत जो भी वस्तुएं हैं और उनकी जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी तुमने निद्रा के अधीन कर दिया। तब तुम्हारी स्तुति करने में यह कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी,
तुम अपने इस उदार भावों से प्रशंसित हो। ये जो भी दोनों असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही उनके भीतर इन दोनों असुरों को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्ण के जल में शेषनाग की शैया से तुरंत ही जाग गए। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी दिखाई देते थे। क्रोध से लाल लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों असुर अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे और इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से बहुत संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। तब श्री भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैं मांगता हूँ, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहने लगे, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं पर हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब मैं पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। यहाँ पर दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री दुर्गा देवी को नमस्कार है। अब सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा और आरती, साथ ही साथ जानेंगे माता के मंत्र के बारे में भी। तो माता शैलपुत्री का वर्ण सफेद है। माता ने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। माता शैलपुत्री की सवारी वृषभ है, यानी माता बैल पर सवार हैं। माँ शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। माता का यह स्वरूप सौम्यता, करुणा, स्नेह और धैर्य को दर्शाता है। माता शैलपुत्री की पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम, वर्षारूढ़ाम शूलधराम, शैलपुत्री यशस्विनी। इन मंत्रों से आप माता की पूजा कर सकते हैं। माता शैलपुत्री को सफेद चीजें पसंद हैं, तो सफेद चीजों का भोग माता को लगाया जाता है, जैसे खीर, चावल या सफेद मिठाई। सफेद चीजों का भोग माता को लगाना चाहिए। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु भगवान शिव को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल होने लगा। उन्होंने यह इच्छा अपने पति भगवान शिव को बताई। तब भगवान शिव ने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे रुष्ट है। उन्होंने यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया है, किंतु हमें नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने के लिए और वहां पर जाकर अपनी माता और बहनों से मिलने के लिए उनकी व्यग्रता बढ़ती ही जा रही थी। इसीलिए देवी सती भगवान शिव की आज्ञा के बिना ही यज्ञ में चली गई। देवी सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि उनके पिता के मन में भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। उनके पिता ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर देवी सती का हृदय गलानी और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा
कि भगवान शंकर की बात न मानकर मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वही योग अग्नि के द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। देवी सती ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वे देवी शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं के नाम हैं। इस जन्म में भी देवी शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वर्षारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल विराजमान रहता है। माता शैलपुत्री के केवल दर्शन करने मात्र से भक्तों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा के दिन जो कोई भी माता शैलपुत्री के दर्शन करता है या उनकी पूजा करता है, उसके सभी कष्ट माता दूर कर देती है। बोलिए शैलपुत्री माता की जय हो। श्री दुर्गा चालीसा। बोलिए श्री दुर्गा देवी की जय हो। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातांगी अर्धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हे शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहों लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संगारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अगमार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचारज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्ही भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करऊ निहाला। जब लगी जीऊं दया फल पाऊं, तुमरो जश में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। हम सब भगत शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। बोलिए श्री दुर्गा देवी की जय हो।
अब सुनते हैं माता शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री माँ बैल पे सवार, करें देवता जय जयकार। शैलपुत्री माँ बैल पे सवार, करें देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहावे, जो तुझे सुमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। शैलपुत्री माँ बैल पे सवार, करें देवता जय जयकार। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने भी उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। शैलपुत्री माँ बैल पे सवार, करे देवता जय जयकार। घी का सुंदर दीप जला के, गोलागरी का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र जो गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। शैलपुत्री माँ बैल पे सवार, करे देवता जय जयकार। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूरी कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। शैलपुत्री माँ बैल पे सवार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। बोलिए शैलपुत्री माता की जय हो। पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए माता से क्षमा प्रार्थना। हाथ जोड़कर कहें, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में आकर जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ और इस समय दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहे करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।